बाबा आपने सुना होगा श्री अयोध्या जी के पास के एक बड़े सुंदर संत हुए, संत श्री पलटू साहेब। वो अपनी वाणी में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की। देखो संत कितना गूढ़ रहस्य है, कितना सुगम कर देता है हमारे लिए। बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिना हरि नाम ना मोह भागे, मोह भागे बिना मुक्ति ना होएगी, मुक्ति बिन नाही अनुराग जागे, बिना अनुराग के भक्ति नहीं होएगी, भक्ति बिन प्रेम उर नाही लागे। और अंत में कहते हैं, प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सत्संग वरदान मांगे। हम तो प्रभु आपसे बस यही मांगते हैं कि मोहे सदा राखो निज रसिकन के संग में। ये आप दीजिए हमको, इसलिए ये तो मांगते रहिए, इसको मांगने में कभी संकोच नहीं करना। और यहां गोस्वामी जी स्वयं कह रहे हैं कि बार बार वर मांगी हूं। एक बार किसी ने पूछा, बोले ये बार बार क्यों कहा, क्या एक बार मांगने से भगवान नहीं देंगे? इतनी सुंदर वस्तु मांग रहे हैं, क्या एक बार मांगने से भगवान नहीं देंगे? तो संत थोड़े विनोदी थे, बोले हाँ भैया ये देवे में तो ठाकुर जी कंजूसी करे, बोले बाकी तो सब दे देगो। आप उत्तरकांड में ही देखिए, श्री काक भुसुंडी जी पर प्रसन्न हुए हैं भगवान। रिद्धियां, सिद्धियां, विभूतियां, ऐश्वर्य सब भगवान ने कहा बेटा ये ले ले। पर काक भुसुंडी जी ने सब सुनने के बाद कहा, बोले प्रभु आप हमको ऐसे दिव्य दिव्य रत्न देने की बात कर रहे हैं, आप हमको रत्नों की खाने ही क्यों नहीं दे देते? रत्नों की खान क्या है? भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राण। और हम तो आपको यही कहेंगे भाई, विमल विवेक क्या चाहता है? विमल विवेक यही चाहता है, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। हम तो भगवान की बात सुनेंगे, संत की बात मानेंगे। और ये बात कह कौन रहा है? मैं तो कई बार आश्चर्य भी करता हूं और आनंद में भी डूब जाता हूं। ये मांग है किसकी? ये कौन मांग रहा है? अगर आपने मानस जी का चिंतन किया है तो ये बात कहने वाला कौन है? जो त्रिलोकी का गुरु है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, भगवान से महादेव कह रहे हैं, बार बार वर मांगी हो हरखि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। क्यों? और ये मांग क्यों है? अब यहां मैं आपको पलटू साहब की बात समझाने का प्रयास करता हूं। वो कहते हैं बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की। अब भाई संसार के किसी व्यक्ति के पास जाकर बैठो तो क्या करेगा? या तो अपना सुख तुमको बताएगा या अपना दुख तुमको बताएगा, क्योंकि संसार में तो कोई तीसरी वस्तु है नहीं, या तो सुख है या दुख है। अच्छा ये भी वैसे बुद्धि का भ्रम ही है, पर चलो समझने के लिए हम ऐसा कह देते हैं, संसार में या तो सुख है या दुख है। जिसके पास जाकर बैठोगे वो या तो तुमको अपने सुख की बात बताएगा या अपने दुख की बात बताएगा। दोनों का परिणाम क्या होगा? उसके सुख की सुनोगे तो मन में ईर्ष्या होगी, दुख की सुनोगे तो मन में खेद होगा। दोनों ही प्रकार से मन मैला ही होगा। और संसार के पास तो भाई कहने सुनने के लिए यही है। हम भी किसी के पास जाकर बैठे तो यही रोना गाना तो है हमारे पास, और हमारे पास कौन सी बात है? संत के पास जाकर बैठोगे वही तो कुछ आपसे हरि चर्चा करेगा, वही तो कोई भगवान के नाम की, रूप की, लीला की कोई बात आपको बताएगा। और भगवान की आज्ञा है, कह रहे भाई किसी को यदि मनमुख से सन्मुख होना है, अभी हमारी दशा क्या है? अभी हम मनमुख हैं। मनमुख कौन होता है? जो मन में आया सो किया। अच्छा देखो कितना खुश होकर हम कहते हैं, सुनो सबकी करो मन की, कहते हैं ना। देखो मैं तो कहता हूं कैसी उल्टी उल्टी पट्टी यहां पर पढ़ाई जाती है। बोले सुनो सबकी करो मन की। अरे मन की कर कर के ही तो जीव की ये दुर्गति हुई है, दुर्दशा हुई है। संसार में यही पाठ पढ़ाया जाता है। अरे बोले सुनो सबकी करो मन की।
तो जो मन में आया सो किया, जहां मन में आया वहां चले गए। सब करने के बाद पूछा क्यों किया भाई? हमारा मन कर रहा था, हमारा मन कह रहा था। सब कुछ आपका मन ही है। मैं तो कई बार कहता हूं, अरे मनुष्य हो, मन के अतिरिक्त भी तो कुछ होगा तुम्हारे पास। बुद्धि भी दी है भगवान ने, उस बुद्धि में विवेक भी जगाया जाता है। ये सिर्फ केवल मन ही है आपके पास में। तो भाई मन के कहे यहां तक आए हैं, तो ये मनमुख है। और सन्मुख जो संसार से मुख मोड़कर प्रभु के सन्मुख गया है। केवल भगवान के श्री विग्रह के सामने जाकर खड़े हो जाना सन्मुख होना नहीं है भाई। सूरदास जी सन्मुख होने की विधि बताते हैं। सब तज भजिए नंद कुमार, कह रहे सब तज भजिए नंद कुमार। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? अब प्रभु कृपा करहु ही भांति, सब तज भजन करहु दिल आती। अब आप सोचोगे, बोले भजन तो ठीक है कर लेंगे थोड़ा बहुत, पर ये सब छोड़ना तो बड़ा कठिन है। यहीं पर आकर जीवन में सत्संग की महिमा प्रकट होती है। आप और मैं भाई माला लेके 5-7 माला घुमा लेंगे, थोड़ी सेवा भी कर लेंगे, थोड़ा भजन कीर्तन भी कर लेंगे, ये तो कर लेंगे, पर संसार कहाँ छूटता है हमसे? संसार का चिंतन कहाँ छूटता है हमसे? वो जो मन दौड़ दौड़ कर घूम घूम कर संसार के पास जाता है, संसार में जो सुख बुद्धि है, जो हम संसार के विषय से सुख चाहते हैं, ये बिगड़ा मन कैसे सुधरता है? ये तो अपने किए नहीं होता भाई। एह गुण साधन ते नहीं होई। इसके लिए संत चाहिए, इसके लिए सत्संग चाहिए।